हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चंद सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है पॉपुलर बिलीफ्स एंड रिलीजियस डिबेट्स, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, जो आपका फर्स्ट जो आता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर है आपका the dash and the dash movements were the two popular religious movements in medieval India। तो यहाँ पर फिलअप में आंसर हो जाएगा द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स वेयर द टू पॉपुलर रिलीजियस बिलीफ्स इन medieval इंडिया। तो भक्ति और जो सूफी है वो फिलअप का आंसर हो जाएगा। देन सेकंड आता है द अलवर वारशिप्स। सो इसमें जो है आप लोग किसको वारशिप करते थे, तो जो अलवर्स थे वो विष्णु को वारशिप करते थे। देन थर्ड आता है द सूफी सेंस वेयर ऑल्सो नॉन एज डैश। तो जो सूफी सेंस है उसे हम पीर्स के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर आता है मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इज इन। तो ये जो चिश्ती का जो दरगाह है वो आपके अजमेर में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट आता है आपका आमिर खुसरो वाज अ डिसिपाइल ऑफ डैश। सो आमिर खुसरो किसका था, तो वो जो थे निजामुद्दीन जो औलिया है उसके जो डिसिपाइल थे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ट्रू एंड फॉल्स वाले हैं। ट्रू एंड फॉल्स में आपका अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिखना है, अगर फॉल्स है तो एफ लिखकर उस स्टेटमेंट को करेक्ट करने हैं। फर्स्ट आता है भक्ति एंड सूफी मोमेंट्स वेयर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। देन सेकंड आता है कि द भक्ति सेंस डिनोंसेस एलोबरेट रिचुअल्स एंड सुपर सिचुएशंस। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। देन थर्ड आता है सूफी सेंस use music and dance as a means of realizing gods। तो ये आपका ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन फोर्थ आता है कबीर वाज अ डिसिपाइल ऑफ रामानंद। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। देन लास्ट इसमें आता है आपका द आदि ग्रंथ इज अ रिलीजियस बुक ऑफ द सूफीज। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आदि ग्रंथ है वो रिलीजियस बुक किनका है, वो सिख का है। तो इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस हुए। नेक्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट नंबर आता है the bhakti sant and the sufi movements become popular in the medieval India of this reason based explain why। मीन्स वन ऑफ दिस रीजन ही इनमें से जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है वो है कि जो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो सी हो जाएगा। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट स्ट्रेस ऑन अ पर्सनल एंड मीनिंगफुल गॉड हु कुड बी अटेन थ्रू डिवोशंस अलोंग। सो ये फर्स्ट का आंसर। देन सेकंड आता है आपका भक्ति सेंस ऑफ साउथ इंडिया हो वारशिप शिवा वेयर नॉन एज। जो शिव को जो वारशिप करते थे तो वो कहलाए आपके भी आ जाएगा नयानमार। जो नयानार है वो कहलाए आपके, तो जो शिव को जो वारशिप करते थे और विष्णु को जो वारशिप करते थे वो तो अलवर्स थे। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिसमें असरेशन और रीजन वाले आते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो असरेशन और रीजन को आपको अंडरस्टैंड करने फिर ऑप्शन चूज करने हैं। ये असरेशन क्या है, द सूफी सेंस रोर क्लॉथ मेड ऑफ वूल्स। वूल से बने हुए वाले जो सूफी संत है वो क्लॉथेस जो है पहनते थे। रीजन बताया गया था वुलन क्लॉथेस केप्ट देम वार्म इन द विंटर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है क्या है, करेक्ट है। असरेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका रीड द फॉलोइंग सिचुएशन देन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न आइडेंटिफाई द सिचुएशंस दैट यू थिंक वुड गो अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ भक्ति द भक्ति मोमेंट्स और जो सूफी से जो संत है उनके। तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिया गया है तो जो टीचिंग के अगेंस्ट कौन सा है। सो यहाँ पर डिफरेंट फोर ऑप्शंस है। यहाँ पर देख सकते हैं मैन इज मेड टू ईट सेपरेटली बिकॉज ही बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट कम्युनिटीज। गर्ल्स वांट टू स्टडी बट is not allowed to do। A man is unable to perform the last rites for his mother because the rituals are too expensive। या फिर family offer a simple heartfelt prayer as a form of expressing gratitude। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट जो बिलोंग नहीं करता है टीचिंग भक्ति और सूफी से वो आपका बी ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड। जहां पर मैन को जो सेपरेटली जो है डिफरेंट कम्युनिटी से है तो उनको अलग जगह पर बैठा दिया जाए। या फिर थर्ड में आप देखोगे तो
मेन अनेबल है कि जो अपनी जो मदर है उसका जो लास्ट जो उनको जो अंतिम समय का जो करना है वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये जो भक्ति और जो सूफी संत है ये कभी भी नहीं सिखाए थे। देन फिफ्थ आता है कबीर वाज अ डिवोटी ऑफ। तो कबीर किनका डिवोटी था तो वो आपको पता होगा, वो बी ऑप्शन आपका रामानंद का था। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ वाले जिसके शॉर्ट में आंसर देने होते हैं, कुछ जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाता है। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म भक्ति। भक्ति का मतलब आप क्या समझते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा भक्ति इज द टोटल सरेंडर ऑफ द सेल्फ टू गॉड। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अनकंडीशनल लव फॉर गॉड। मीन्स जो भक्ति है तो टोटल समय गॉड पर जो अपने आप को पूरा सरेंडर कर देना है। और अनकंडीशनल लव मतलब भगवान को हमें बिना किसी कंडीशंस के, बिना किसी लालच के जो है क्या करना चाहिए, उसको लव करना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए। देन सेकंड आता है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शंकराचार्य। शंकराचार्य के बारे में बताने हैं तो आंसर आपका आ जाएगा, क्या आएगा कि जो शंकराचार्य वाज वन of the earliest भक्ति संत who born in Kerala in the 8th century CE। मतलब जो शंकराचार्य जो है उनका जो जन्म है 8th सेंचुरी में कहां पर, केरला में हुआ था। शंकराचार्य ट्रेवल थ्रू आउट इंडिया टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ जना नॉलेज एज अ मीन्स टू रीच गॉड। मतलब शंकराचार्य पूरे इंडिया में जगह जगह घूम घूम कर जो नॉलेज के बारे में, भगवान को कैसे जो हम प्राप्त कर सकते उसके बारे में बताने का प्रयास किए। टू हिम द वर्ड वाज एन इल्यूजन और माया with the only reality began that of ब्राह्मण और गॉड्स। मीन्स जो यहाँ पर क्या कहा कि जो भाई पूरा जो ये जो दुनिया है वो एक माया है, एक इल्यूजन है, काल्पनिक है, और जो रियलिटी सत्य क्या है वो जो हमारा जो ब्राह्मण या फिर जो गॉड है, जो सर्वत्र जो विद्यमान है, जो भगवान है, गॉड है, वही क्या है, रियलिटी है। देन नेक्स्ट आपका थर्ड आता है नेम एनी फोर भक्ति संत ऑफ द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड के चार जो भक्ति संत है उसके नाम नोट डाउन करने हैं। इसमें आपका रामानंद, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, तुकाराम वेयर भक्ति संत ऑफ द मिडिवल पीरियड। तो यहाँ पर फोर कहा गया है तो इसमें से आप कोई भी चूज करके फोर जो है नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द सूफीज। सो आंसर आपका हो जाएगा सूफीज्म इज अ मैजिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम दैट ओरिजिनेटेड इन अरेबिया अराउंड द 7th सेंचुरी CE। मतलब जो सूफीज्म है वो इस्लाम से आया है और इनका जो जन्म है, जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं अरेबिया में 7th सेंचुरी CE के आसपास हुआ था। देन नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर का राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मुइनुद्दीन चिश्ती। सो शॉर्ट नोट हमें नोट डाउन करने हैं। मुइनुद्दीन चिश्ती वाज वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड सूफी सन्स। He came to India from modern day Iran in the 13th century CE। ये जो चिश्ती थे वो कहाँ से, तो सूफी संत हम उसको जानते हैं और वो जो है मॉडर्न डे जो ईरान है वहां से 13th सेंचुरी में इंडिया में आए थे। He made Ajmer his home and popularized the teaching चिश्ती सिलसिला of इंडिया। मतलब वो जब यहाँ पर आए और अजमेर में अपना जो है वहां पर वो अपना स्थान बनाए और वहां पर वो जो है चिश्ती जो सिलसिला है उसके बारे में इंडिया में टीचिंग करने लगे और पॉपुलराइज हुए। ही स्पोक अबाउट द वर्च्यूज ऑफ लव, टॉलरेंस, काइंडनेस एंड सिंपल लिविंग। मतलब वो जो है प्यार के बारे में, टॉलरेंस मतलब एक दूसरे से हम किस तरह से मिलजुल कर रह सकते हैं, किस तरह का हम दयालु हो सकते हैं, किस तरीके हम सिंपल लाइफ है, इसके बारे में उसने बोला, उसने बताया। ही फाउंडेड द कनखा ऑफ अजमेर टू हेल्प पुअर पीपल्स। मतलब जो लोग गरीब लोगों की मदद करने के लिए वो अपना जो दरबार है वो लगाते हैं वहां पर, कहां पर, अजमेर में ओपन करते हैं। तो इस तरीके से फिफ्थ के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ नानक स्टैब्लिश अ कम्युनिटी किचन। व्हाई डिड दिस सीम लाइक अ होल न्यू प्रैक्टिस। मीन्स जो नानक है वो कम्युनिटी किचन जहां पर सभी लोग जो है आकर खा सकते थे, रह सकते थे, तो उसके बारे में बताने हैं। तो आंसर में देखते हैं Guru Nanak established a community kitchens or langar. He insisted that all his followers should help in the preparation of food and eat together. The langar represented dignity of labor and equality। मतलब गुरु नानक जो है कम्युनिटी किचन्स मीन जिसे लंगर भी कहा जाता है और उसका मानना था कि भाई उनके भी जितने भी जो फॉलोअर्स हैं वो एक जगह आएंगे, खाना मिलजुल कर बनाएंगे, खाना मिलजुल कर खाएंगे, एक जगह मिलजुल कर रहेंगे। तो ये जो लंगर है या फिर जो कम्युनिटी किचन है
वो लेबर की जो डिग्निटी है और इक्वलिटी है उसको प्रेजेंट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है। देन नेक्स्ट आपका डिटेल वाले आएंगे, तो डिटेल में आपको पता है कि आंसर लॉन्ग होते हैं, अगर ज्यादा लॉन्ग लग रहा है तो कुछ पॉइंट्स जो है आप अपने से स्किप कर सकते हैं जो आपके टीचर्स परमिट करते हैं। फर्स्ट आप देखिए, इन व्हाट काइंड्स ऑफ circumstance did new idea about God and religions emerge by the 7th century? See, what changes did the new thinkers bring about in the way people related to God? इस अब यहाँ पर 7th सेंचुरी सी में वो क्या रीजन था जिसके कारण से चेंज आया, वो क्या कारण था और क्या क्या चेंजेस आए, इनके बारे में बताने हैं। So, by the 7th century CE, the control of the priest over religious practices has increased. Rituals have become complicated and expensive. मतलब जो भी पुजारी होता था वो कहीं ना कहीं जो चीजें सभी चीज को रिलीजियस जो प्रैक्टिस है उनको कंट्रोल करने लगे, और जो भी जो कर्मकांड पूजा पाठ करना है धर्मों से संबंधित वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव, खर्चे बहुत ज्यादा होते थे। सो इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू वर्शिप विदाउट द intervention of the priest. It was in this background that new ways of thinking emerged which question the existing religious practice. मतलब ये जो ऑर्डिनरी जो पीपल्स हैं वो गॉड को वर्शिप ही नहीं कर पा रहे थे, विदाउट प्रेस्ट की ये सब चीजें हो नहीं पा रहा था। तो इस बीच में जो है एक नए तरीके की जो थिंकिंग है वो इमर्ज हुआ, नई सोच जो आई, जो ये जो पुराने जो रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उन पर वो क्वेश्चंस करने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। New thinkers debated on the true natures and meaning of religions. They taught people that despite being addressed by many names, God was one and that this God could be realized only through devotions or bhakti. These thinkers taught people to approach God without the mediations of priests or expensive rituals. मतलब यहाँ पर जो नए जो आइडियाज आए वो बताने लगे कि भाई जो गॉड एक है और वो हमें उसे प्राप्त करना है और रियलाइज करना है, तो वो हम उस डिवोशन या जो भक्ति के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं उसको, और इसके लिए किसी जो प्रीस्ट है पुजारी है वो बीच के माध्यम की जरूरत नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट वेयर द कॉमन प्रिंसिपल दैट ऑल द भक्ति संत एम्फेसिस्ड ऑन। सो जितने भी जो भक्ति संत है वो कॉमन जो क्या बातें सिखाएं, तो इसमें आंसर आ जाएगा, द भक्ति संत हैड मेनी बिलीव्स इन कॉमन। दे बिलीव्स इन वन गॉड, भी जो है एक गॉड पर विश्वास करते थे। इन टोटल सरेंडर एंड डिवोशन टू गॉड, वो जो है पूरी तरीके से भगवान पर क्या डिवोशन भक्ति करो, उस पर सरेंडर हो जाओ, अपने आप को निछावर कर दो। देन इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन एवरीवन, मतलब सभी लोगों को वो जो है समान मानते, ना जाति धर्म भाषा भेदभाव नहीं करते थे, और एवरीवेयर सभी जगह सभी के लिए जो गॉड है वो विश्वास करते थे। देन दैट वन कुड रियलाइज गॉड थ्रू सिंपल लिविंग एंड लविंग एंड सर्विंग टुगेदर, और जो गॉड को हमें प्राप्त करना है तो हम सिंपल लिविंग है ना, नॉर्मल जो जीवन जीकर उसके प्रति प्यार करके सबकी सेवा करके हम गॉड को रियलाइज कर सकते हैं, ऐसा मानना था। देन दैट वन डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू रीच गॉड, और इसके लिए जो है गॉड को प्राप्त करने के लिए हमें किसी जो है पुजारी की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका मानना था। और लास्ट पॉइंट आता है, दैट प्रेयर्स कुड बी uttered इन ऑल लैंग्वेजेस, और हम जो है प्रेयर करें भगवान को याद करें तो किसी भी लैंग्वेज में याद कर सकते, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये कॉमन जो प्रिंसिपल थे। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, व्हाई डू यू थिंक द भक्ति एंड द सूफी सन्स बिकम सो पॉपुलर विद द कॉमन पीपल, जस्टिफाई योर रीजन। इस भक्ति और जो सूफी जो संत है वो इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हुए कॉमन पीपल्स का, तो इसमें आंसर हम देखते हैं, बोथ द भक्ति एंड सूफी मोमेंट्स came at a time when religious practices have become complicated, expensive and difficult to follow. मतलब जो भक्ति और सूफीज्म दोनों उस समय आए और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था उसको फॉलो करना। So since both these moments preached in the languages of the poor, everyone could understand the teaching. Moreover, the preachers stressed on personal love and devotion as a means to attain God. This reduced the dependence of ordinary people on priests. Both the Bhakti and Sufi also spoke of equality and simple living. So this movement become popular with the common people. मतलब अब ये जो भक्ति जो संत आए तो वो क्या करें भाई कि जो
गॉड्स को जो प्राप्त करने के लिए जो इजी वे बता दिए, कोई भी लैंग्वेज है किसी भी तरीके से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, और वो जो पर्सनल लव डिवोशंस के थ्रू प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। इस कारण से जो सिंपल जो वे था, कॉमन जो लैंग्वेज था, ये सब जो है लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ का, व्हाई वेयर द सूफी कॉल्ड सोज, इन व्हाट वेज वेयर देयर टीचिंग सिमिलर टू दोज ऑफ द भक्ति संस। मतलब सूफीज को क्यों कहा जाता था और उनकी जो सिमिलरिटीज है भक्ति संत से रिलेटेड वो आपको बताने हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा सूफी मीन्स वन हु वेयर वूल इन अरबिक। मतलब सूफी का मतलब है जो क्या पहनता है, वूल जो है उसको धारण करते हैं, पहनते हैं कपड़े। सो द सूफीज वोर सिंपल वूलन गारमेंट्स विच रिफ्लेक्ट द काइंड्स ऑफ सिंपल एंड austere life they led. There were many similarities between the teaching of the Bhaktis and Sufism। मतलब वो जो है वुलन गारमेंट जो कि एक सिंप्लिसिटी और एक जो कठिन जो लाइफ जो जीते हैं ना, जो ध्यान करते हैं, उनका जो है सिंबल्स था। सो दोनों के बीच भक्ति और सूफी जो सेंट है उनके बीच सिमिलरिटीज की बात किया गया है। सो बोथ बिलीव इन डिवोशंस टू गॉड रेदर देन इन द रिगिड कस्टम्स एंड रिचुअल्स। मतलब जो दोनों है वो गॉड्स को डिवोशंस भक्ति के थ्रू प्राप्त करने के बारे में बात करते थे, ना कि जो कस्टम्स रिचुअल्स है उसके बारे में। देन बोथ एम्फेसिस लव एंड द कंपेशंस टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मतलब सब जो है सभी जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके प्रति प्यार मोहब्बत दया की भाव से बात करते थे। देन बोथ प्रीच इक्वालिटी, समानता की बात करते थे दोनों। देन बोथ एक्सप्रेस देयर डिवोशन थ्रू म्यूजिक एंड डांस। और जो दोनों जो है म्यूजिक और डांस के थ्रू अपने जो डिवोशन अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करते थे। सो इस तरीके से ये जो दोनों में कॉमन था। नेक्स्ट जो आपका 5th नंबर आता है, कबीर एंड गुरु नानक बिकम embodiment of the values of both the bhakti and the sufi moments। critically evaluate this statement। मतलब कबीर और गुरु नानक दोनों जो है भक्ति मोमेंट्स सूफी मोमेंट्स से मिलते आपके जो क्या थे वैल्यूज की बात किया गया है, तो उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। तो आंसर आता है कि both the sufis and bhakti moment shape the religious philosophies of Guru Nanak and Kabir। Their teaching incorporate the noblest प्रिंसिपल ऑफ बोथ दिस मोमेंट्स। मतलब जो कहीं ना कहीं दोनों जो है फिलोसफी, रिलीजियस जो फिलोसफी है भक्ति और जो सूफी जो मोमेंट गुरु नानक और कबीर के द्वारा जो किया गया, वो कहीं ना कहीं रिलीजियस जो थॉट जो है यहाँ पर क्रिएट किए। इनकी जो टीचिंग से रिलेटेड देखें तो बोथ कबीर एंड गुरु नानक बिलीव दैट गॉड इज एवरीवेयर एंड इन एवरीवन। मतलब दोनों का मानना था कि भाई कबीर और गुरु नानक का गॉड जो है एवरीवेयर है, सभी जगह है और सभी के लिए है ना। दे बोथ बिलीव दैट इट वाज पॉसिबल टू अटेन गॉड थ्रू लव एंड डिवोशन। दोनों मानते थे कि भाई जो लव और डिवोशन है, प्यार और भक्ति के थ्रू हम गॉड को प्राप्त कर सकते हैं। देन बोथ कबीर एंड गुरु नानक प्रीच अगेंस्ट सुपरस्टिशंस डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ग्रीड एंड एम्फेसिस द इक्वलिटी ऑफ ह्यूमंस। मतलब गुरु नानक और कबीर दोनों जो है भेदभाव है, कोई अपर या कास्ट लोअर कास्ट है और बड़ी जाति, उसके अगेंस्ट थे। साथ ही साथ इक्वलिटी और जो ह्यूमन बींग्स है उनके बीच इक्वलिटी को जो है वो बढ़ावा देते थे, दोनों बोलते थे। देन कबीर प्रीच हिज मैसेज थ्रू सिंपल दोहास while Guru Nanak established the community kitchen to stress on the importance of equality and the dignity of labor। ये जो कबीर है वो सिंपल दोहा सिंपल लोगों के लिए वो लेके आए कि भाई सभी को जो है ज्ञान की बातें जानने को, पढ़ने को, सुनने को मिले। साथ ही साथ जो कम्युनिटी किचन स्टैब्लिश करी गुरु नानक देव, सभी जो लोग हैं उनके बीच इक्वलिटी और जो डिग्निटी ऑफ लेबर है उसको बताने का जो है प्रयास किए। तो इस तरीके से दोनों के जो वैल्यूज लगभग समान थे और दोनों ने ही जो लोगों को, समाज को एक करने का प्रयास किया। देन नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन आता है जहां पर आपको एक पैसेज मिलेगा जिसमें बताया गया है कि भाई एक जो वेल्थी मैन है वो जो गॉड को प्राप्त करना चाहते थे बट उनको कहीं नहीं दिख रहा था। तो वहां पर एक जो मेन यंग मैन आते हैं वो कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि मैं आपके लिए गॉड को फाइंड कर सकता हूँ। और वो जो है क्या बोलते हैं कि एक बाउल में आप मिल्क लाइए, और फिर वो जो वेल्थी मैन है वो बाउल लेके आ जाता है और फिर उसमें अपने हाथ को डालने के लिए उसको बोलता है और वहां से आपको पता करने के लिए बोलता है यंग मैन उस जो वेल्थी मैन को कि भाई आपको क्या मिला। तो फर्स्ट टाइम उसको कुछ नहीं मिलता है, फिर वो उसको बोलता है कि चार्निंग कीप चार्निंग द मिल, मिल को आप मथिए घुमाइए उसको।
तो फिर वो वैसे ही करते हैं। तो धीरे धीरे करने से उस मिल्क से क्या होता है, वहां से क्या मलाई निकलने लगता है, फिर आपका जो बटर वहां से आ जाता है ना, फर्स्ट क्रीम आता है फिर बटर आता है। तो इस तरीके से वो जो यंग मैन है वो स्माइल करने लगता है और बताता है कि भाई गॉड है वो लिव्स इनसाइड ऑल ऑफ अस, मतलब सबके अंदर रहते हैं, बट हमें क्या करना है, चार्न करना है, मतलब उसको मतलब हमें उसको ढूंढना है, और ढूंढने से जो गॉड है वो हमें मिल जाता है। देन अब ये जो है वर हैम बाय द सिंप्लिसिटीज ऑफ द अप्रोच द वेल्थी मैन आस्क हु द यंग मैन, मतलब इतना जो सिंपल जो यंग मैन था और उसके जो बताने का जो तरीका था इतना सिंपल था, तो उससे वो पूछते हैं कि वो कौन है और उसके टीचर्स कौन है। तो वो बताते हैं कि भाई वो उनके जो शिष्य हैं वो गुरु नानक देव के शिष्य हैं, और उसने उन्हें सिखाया कि भाई एवरीवन जो गॉड है वो सबके अंदर है, बस उसे हम जो है काइंडनेस के थ्रू अपने अंदर ही ढूंढना है, हमें जो है सिंप्लिसिटी के थ्रू उसको प्राप्त करना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द वेल्थी मैन स्टेयर्ड द मिल्क बाउल एट फर्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन ही डिड सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब शुरू में तो स्टार्टिंग में उसे कुछ नहीं मिला, बट सेकंड टाइम जब वो चार्निंग करने लगा कंटिन्यू लॉन्ग समय तक, तब क्रीम आया, फिर बटर वहां से आ गया। वेल्थी मैन है उसको क्या लेसन टीच करते हैं, उसने बताया कि भाई एवरीवन सबके अंदर में जो है गॉड है, बस हमें उसे क्या करना है, दूसरे की मदद करके हमें, और जो गॉड का कंटिन्यू नाम लेते हुए हमें गॉड को रियलाइज करना है, उसे हम प्राप्त करना है जो कि हमारे अंदर ही है। देन व्हाट डज दिस स्टोरी टेल यू अबाउट नानक्स बिलीफ रिगार्डिंग गॉड्स, तो आंसर आपका हो जाएगा दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स नानक्स बिलीव्स इन अ सेल्फलेस सर्विस फॉर others and in complete devotion as a means to realize God, मतलब गुरु नानक के जो विश्वास था, जो शिक्षा उसने दी है कि सेल्फलेस सर्विस, मतलब बिना अपने लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और कंप्लीट क्या करना, डिवोशन करना, कंप्लीट भक्ति करना है, ताकि हमें गॉड जो है वो रियलाइज हो पाए। देन नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बेस। अब यहाँ पर देखिए हु इज द व्यूअर्स इन द पिक्चर, पिक्चर में व्यूअर्स कौन है, तो वो तो हमें कबीर है, आपको दिखाई दे रहा है। देन what kinds of God did he believed in, so Kabir believed in one supreme being who was everywhere and in everything, मतलब वो सिर्फ एक जो सुप्रीम जो सब बड़ा गॉड है उस पर विश्वास करते थे, और वो कहते थे वो सभी जगह और सब पर विश्वास है, सब पर वो जो है गॉड है वो रहता है। देन why do you think his teaching were effective, so आंसर हो जाएगा कबीर teaching were effective because he taught in the language of the masses, he also used is easy to understand dohas to spread his ideas, मतलब उनकी जो टीचिंग इफेक्टिव क्यों रही थी, वो ऐसे जो लैंग्वेज यूज की जो सभी लोग बोलते बोलचाल की भाषा थी, साथ ही साथ ऐसे दोहास का जो यूज किए जो इजिली समझने में इजी था, तो लोग जो है उनकी बातें से ज्यादा इफेक्ट हुए। देन हाउ डिड ही स्ट्राइक एट द आइडिया दैट रिलीजन्स वे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो इससे रिलेटेड आंसर हो जाएगा बाय टीचिंग दैट लव फॉर गॉड was the basis of all religion, Kabir struck at the apparent differences between Hinduism and Islam and brought out the essential similarities between the religions, मतलब उनकी जो टीचिंग थी भाई कि जो है हमें गॉड को लव करना है, और वो क्या है सभी जो रिलीजन्स धर्म में सब जो एक होता है वो चीजें कि भाई सब में ही क्या होता है, गॉड को हमें प्यार करना होता है, और चाहे वो हिंदुज्म हो चाहे वो इस्लाम हो, दोनों में ये जो सिमिलैरिटीज है, रिलीजन सिमिलैरिटीज है, वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। कोई डाउट है कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हेल्पिंग वीडियो यहाँ से मिलता रहे। ओके, थैंक यू।